क्वेश्चन उनका मेजरली यही है कि एम्बेसी इंटरव्यूज किस तरह से कंडक्ट कर रही है। क्या मैम बताएं व्यूअर्स को कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं आपके साथ जो एम्बेसी ने आपसे पूछे, ताकि हम आपके थ्रू स्टूडेंट्स को बता सकें कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस टाइम पे एम्बेसी पूछ रही है, किस तरह से आपका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आदिल हफीज़ फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट्स। और आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग यूके एंड यूएसए स्टडी वीज़ा आपके लिए लेके आता है। उसी की तरह आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आज, जो कि बहुत ही इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर पॉइंट है कि जो स्टूडेंट हमसे बार बार पूछते हैं, वो चाहे हमारे अपने ज़ाती क्लाइंट्स हैं या किसी और भी फर्म से अपना प्रोसेस करवा रहे हैं। क्वेश्चन उनका मेजरली यही है कि एम्बेसी इंटरव्यूज़ किस तरह से कंडक्ट कर रही है, क्या चीज़ें वो पूछती है, क्या क्या क्वेश्चंस एम्बेसी स्टूडेंट से पूछ रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो सो बेसिकली ये एक वीडियो होगी कि हाउ टू क्रैक द एम्बेसी इंटरव्यू। ये हमारे साथ आज हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, तलहा अफजल इनका नाम है। ये इनका BRP लेटर अगर आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, ये इनका BRP लेटर है जो कि आज ही इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो हमने इनको बुला दिया कि आ जाएँ ऑफिस, ताकि हम आपके थ्रू स्टूडेंट्स को बता सकें कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस टाइम पे एम्बेसी पूछ रही है, किस तरह से आपका इंटरव्यू हुआ है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। इनकी यूनिवर्सिटी का मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी ग्लासगो कैंपस में इनका एडमिशन हुआ है और इन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को कैसे मीट किया है, वो इस तरह किया है कि इन्होंने 7.5 बैंड्स इनके आर्ट्स एकेडमिक में थे। UKVI इन्होंने आर्ट्स किया हुआ था, फिर भी इनका एम्बेसी इंटरव्यू हुआ है। तो इसके बारे में सारी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर मैंने लैंग्वेज सेट किया है, मैंने ऑक्सफोर्ड किया है, मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेसिस पे लिया है एडमिशन, तो क्या मेरा इंटरव्यू एम्बेसी ले सकती है या नहीं ले सकती है। तो ये एक वो इनके क्वेश्चन का यही आंसर है कि ये एक चीज़ रैंडम है। आपसे एम्बेसी आपको ये मैटर नहीं करता है कि आपने कौन सा लैंग्वेज टेस्ट दिया है, कौन सा नहीं दिया है। उनका दिल करेगा वो हर किसी एक मतलब प्रोफाइल को उठाएंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे, और ये चीज़ है, ये एक रैंडम चीज़ है। तो तलहा भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला है, आप आए हैं आज, और इस वीडियो के थ्रू हम बताएंगे स्टूडेंट्स को कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे। मेजरली सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर बात होगी कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि उन्होंने आपसे पूछे थे। तो आप 1 बाय 1 बताएं व्यूअर्स को कि कौन से ऐसे क्वेश्चन रहे हैं आपके साथ जो एम्बेसी ने आपसे पूछे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और उसमें मेरा एम्बेसी इंटरव्यू 4 जनवरी को कंडक्ट किया गया, जिसमें इंटरव्यूअर ने सबसे पहले मेरे से मेरे नाम और मेरे डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स कंफर्म की, और उसके साथ उन्होंने मेरा CNIC और वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद 360 डिग्री कैमरा के ऊपर लैपटॉप के थ्रू सराउंडिंग्स चेक की कि मेरे साथ कोई है, मौजूद तो नहीं है, या मैं किसी स्क्रिप्ट से रीड नहीं कर रहा। और देन उन्होंने उसके फर्स्ट मोमेंट पे कोर्स की डिटेल्स के हवाले से मेरे से क्वेश्चंस किए कि आपने ये कोर्स अगर चूज़ किया है तो क्यों किया है, और इस कोर्स की और डिटेल्स बताएं, इसके मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, इसके असेसमेंट मेथड्स क्या हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कोर्स के बाद सेकंड क्वेश्चन जो था वो था वाई चूज़ यूके, अदर कंट्रीज़ भी हैं तो उसकी रीजनिंग बताएं, वो रीजनिंग बताई गई। और उसके बाद उसके फेवरेट जो आपके हिस्टोरिकल या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो मुझे बताएं यूके के अंदर, जो आप अपने स्पेयर टाइम में जहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर जो अगला क्वेश्चन था वो बेसिकली उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि फाइनेंशियल जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके हवाले से आप हमें जस्टिफाई करें कि आपने पैसे कहाँ से आए। और उसके बाद वो सारी वो ट्रांजैक्शंस और वो सारा कुछ कंफर्म करने के बाद अगला जो क्वेश्चन था वो था बेसिकली कि आप अपने सारा जो प्रोसेस है वो अपना प्रोसेस खुद कर रहे हैं या अपने लॉयर के थ्रू कर रहे हैं। तो थैंकफुली मैं स्टडीफाई के थ्रू अपना सारा प्रोसेस करवा रहा था, तो उस मामले में मैंने उनको बिल्कुल इसी तरह ही अपडेट कर दिया। और अगला जो क्वेश्चन था वो था बेसिकली कि मेरी उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री और अदर वीज़ा या वीज़ा प्रोफाइल हिस्ट्री मेरे से पूछी गई कि आपको कहीं पहले वीज़ा रिजेक्ट या वीज़ा अगर इशू हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। और उसके बाद जो मेरी लास्ट स्टेज थी इंटरव्यू की वो बेसिकली उन्होंने किया कि मेरे जो अरेंजमेंट्स थी, जैसे कि एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स या ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स जो भी आपने किए हैं उस वाले से बताएं। तो उस वाले से मैंने उनको अपनी एकोमोडेशन और अपना ट्रैवल प्लान वो सारा बता दिया। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो था बेसिकली कि आप कैसा फील कर रहे हैं इंटरव्यू के दौरान राइट नाउ, कि उसमें बता दिया गया कि मैं क्वाइट एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंटरव्यू वाज गुड।
तो और उसके बाद उन्होंने मैंने यही रिक्वेस्ट की कि बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जल्द अज जल्द जो है वो वीज़ा इशू हो जाए और मैं टाइम पे अपना जो है यूके के अंदर अपनी स्टडी जो है वहाँ पे कंप्लीट करने पहुँच जाऊँ। एक और चीज़ थी जो उन्होंने मेरे से इनडायरेक्टली पूछी, डायरेक्टली तो नहीं पूछी, कि आपके फ्यूचर गोल्स, उसमें बड़ा शॉर्ट रहा है लेकिन उसमें मैंने उनको यही बावर कराया कि मैं सिर्फ स्टडी के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टडी वीज़ा है और उसके बाद मैं राइट अवे वापस अपने मुल्क में स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने फ्यूचर गोल्स जो हैं, जो कि अच्छी जगह किसी अच्छी कंपनी में जॉब वगैरह के हवाले से उन मामला को मैं यहाँ पे वापस पूरा करने के लिए वापस आऊँगा। और ये मेरा टोटल इंटरव्यू था जो कि टोटल 25 से 30 मिनट कंडक्ट किया गया जिसके दौरान, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज गुड। स्टडीफाई के साथ मेरा जो जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया है, मेरी वीज़ा एप्लीकेशन एंड ऑल अदर प्रोसेस, मुझे किसी भी मामले में किसी भी वक्त दिन में या हो या रात की हो, किसी भी वक्त मुझे कोई भी इशू हुआ है तो मैंने इनको कॉल किया है, इनसे कांटेक्ट किया है, तो इन्होंने हर मौके पर हर लम्हे पर मुझे 24/7 और 100% मुझे सपोर्ट किया है। और मैं अपने ऑडियंस को ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपना जो प्रोसेस है वो स्टडीफाई के थ्रू करें। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने तलहा भाई से खुद सुना कि क्या क्या ऐसे मेजर जो क्वेश्चन थे वो जो कि एम्बेसी इस टाइम पे स्टूडेंट से पूछ रही है, कोशिश करें कि उन सभी क्वेश्चंस को जो है उनकी लिस्ट बनाएं, उनके एक इंटरव्यू फाइल बना के प्रिपरेशन करें, अपने काउंसलर से पूछें, उसकी गाइडलाइंस लें, आपकी जो SOP राइटिंग है जो आपके कंसल्टेंट या अगर आप खुद कर रहे हैं तो वो उससे भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं। तो ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपसे एम्बेसी ने पूछे थे, और मेरा ख्याल है कि हर एक जो एक यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है, ये वही क्वेश्चन हैं जो आपसे कहीं ना कहीं पे यूनिवर्सिटी भी पूछती है कि व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू चूज दिस स्पेसिफिक कोर्स एंड कोर्स मॉड्यूल्स एंड असेसमेंट लाइक, ठीक है, और आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री व्हाट विल बी योर फ्यूचर प्लान। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो एक यूनिवर्सिटी का भी अगर आप इंटरव्यू देते हो वो भी आपसे पूछती है। कोशिश करें कि अगर आपका इंटरव्यू कोई यूनिवर्सिटी ले रही है तो भी तैयारी करें, अगर नहीं भी अगर यूनिवर्सिटी आपसे कोई इंटरव्यू लेती है, लेट्स से जैसे आपका विदाउट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपका एडमिशन हो भी जाता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन एम्बेसी इंटरव्यू के लिए आप उसे फिर भी प्रिपेयर करें। तो यही मेजर क्वेश्चन जो तलहा भाई ने आपको बताए हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन है मेरे ख्याल जो कि एम्बेसी ने आपसे पूछे हैं, कोई 25 से 26 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में उन्होंने इनसे पूरा एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी और मैं नाज़रीन के लिए एक आखिर पे एक और बोनस टिप भी देता चलूँ, वो आपके लिए एकेडमिक जो इंग्लिश की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है और इंटरव्यू के हवाले से भी स्पेशली वो आपके काम आएगी। वो ये है कि आपने 2 काम करनी है, एक अपने इंटरव्यू की जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और उसमें आपने एक बुक रीडिंग करनी है, किसी भी जनरे की आप बुक रीडिंग कर सकते हैं और उसको कंटिन्यूसली करना है, एटलीस्ट 2 घंटे आपने उसको स्टडी रीड करना है। और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ब्रिटिश इंग्लिश की यूके की पॉडकास्ट सुननी है, उससे आपकी लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग ये सारी हैबिट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। और अब तक के लिए यही है। दैट्स गुड। ओके, थैंक यू सो मच तलहा भाई आपके टाइम के लिए कि आपने टाइम निकाला और हमें मौका दिया कि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें। तो ये एक लिविंग एग्जांपल है आपके सामने भाई कि ये मैटर नहीं करता है कि आपकी स्टडीज़ में कितना गैप है, आप कौन सा टेस्ट दे के आ रहे हैं, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें एक साइड पर रह जाती हैं। उनको अगर उनमें किसी एप्लीकेंट से इंटरव्यू लेना है तो वो रैंडमली किसी को भी बुला सकते हैं, वो चाहे कोई गैप वाला स्टूडेंट है, कोई 10 साल के बाद जाके एडमिशन दोबारा ले रहा है यूके की यूनिवर्सिटी में, ये एम्बेसी के ऊपर है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी तैयारी करें तो ताकि आप इंटरव्यू में जैसे तलहा भाई ने पास किया है आप भी अपना कर पाए। तो आज के लिए हमें दें इजाज़त, तो इंशाल्लाह कोई भी नई अपडेट होगी तो वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी वाया दिस वीडियो। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।